फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे पीएम मोदीज एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन विद बिल गेट्स। हैं? बिल गेट्स इंडिया आया हुआ है? हैं? बताना जरा यार। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मोस्टली बिल गेट्स अब फिलॉन्थ्रोपी करते हैं। हाँ, मतलब फिलैंथ्रोपी मतलब कि दान वगैरह करते हैं। हाँ, और अब मुझे पता नहीं बिल एंड मिलिंडा गेट्स का क्या हुआ, क्योंकि डाइवोर्स होने के बाद क्या सेम नेम था या चेंज हुआ, आई डू नॉट नो। बट मोस्टली दान पुण्य और हेल्प आउट में ही बिल गेट्स का हो रहा है। देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ और अभियान चला रहे हो। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वाह, अरे वाह, पेड़ पे मैंने नहीं देखे, नीचे ही देखे मैंने हमेशा। वाह, मोदी जी के वहां आए हैं। मोदी जी के पास ही तो है मोर। I came into Hyderabad. हैदराबाद। Is it okay? Ready? Now, thanks for making it work. कोई साइन किया, डील भी लग रहा। ओ, बिल गेट्स वेट कर रहा था मोदी जी की। वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। G20 की पहले हमारी काफी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफी दाएं बाएं चल रहा था। अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। Well, the G20 is way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And, you know, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. आपकी बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था उससे पहले हुई थी दुनिया ना? के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया। और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है कि किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी। ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें एक वैल्यूएशन करेगी, वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है। In areas like digital government, India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेस में। ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता। पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। वाह, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। और दूसरी बात एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ। देखा, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। करेक्ट। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ
सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। In one of the themes, ये तो लग रहा है जैसे बिल गेट इंटरव्यू लेना मोदी जी की। it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं सब कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अमीर के पास है, गरीब के पास नहीं है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी सबके पास है। होता है। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी हैं? उसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोएगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। वाह। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देख लो। और उसीलिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। तो ड्रोन चला के क्या करती हैं? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है क्या? मॉनिटरिंग करनी है एग्रीकल्चर की या कुछ। मैंने उनको कहा कि मैं इस में मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सबको समान अवसर देता है और डेमोक्रेटाइज, ये उसका मेन पॉइंट है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी। मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फिक्स सेकंड मिल जाता था। देखा एक को, और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो ये मेरा अनुभव, उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में। और हम शायद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो गए, फर्स्ट सेकंड, हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे। देखा ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है, और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just keeps him richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money and it created access on a more equal basis. But now as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those, that's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of a third phase where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है, और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को आई से राज्य आई आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने AI से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया,
उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। अच्छा। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं, हाँ, फ्रेंच। तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता गूगल था। ट्रांसलेट। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, हिंदी में बोला। तो मैंने एआई का उपयोग किया, मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा। वाह, कमाल हो रहा है ना। हम यूजिंग माय नमो ऐप, और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। क्या होगा? Wow. So, क्या? you can see. क्या है? और वाह, दोनों बैठ के बातें करो, मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी। Last 20 years, हैं? मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, हाँ? जितने भी मेरी फोटो होंगी 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। हैं? क्या मतलब? कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपको सारी फोटो स्कैन करके इज ब्रिंगिंग 1/10 हियर। पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में बिल भी गेट्स की मैं सारी। दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको नहीं समझ आया, बाद में recognize करके बताना। आता है। तो आज टेक्नोलॉजी जितने भी functions बाद में बाद में। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था, फिर फोटो मांगता था, हाँ। देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम एआई पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो मिल जाएगा। हैं? तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। यार ये लास्ट वाला क्या था? मेरे को लगा नहीं, पर को एक्सप्लेन करो क्या था। मुझे लगा वो सेल्फी लेंगे, तुम सेल्फी लो, उसके बाद तुमको ऑटोमेटिकली मोदी जी के साथ फोटो लगे मिल जाएगी कि जो मतलब वो नकली फोटो बना के भेजेंगे कि जो हिस्ट्री में उनके पास है मोदी जी के साथ। अभी के बना के भेजेंगे, मगर वो मेन पॉइंट ये बोल रहे थे मोदी जी कि अगर मैं किसी भी इंसान से मिला हूँ, जहाँ मिला हूँ, 25 साल पहले कहीं मिला, 20 साल पहले कहीं मिला, 15 साल यहाँ मिला, वहाँ मिला, तो अगर मैं अपने ऐप में बिल गेट्स डालूं, एंटर मारूं फोटोज, तो सारी फोटोज जो मेरी बिल गेट्स के साथ हैं वहीं आ जाएंगी। मैं क्या करूं, मेरे मतलब एआई जो है, एआई ढूंढ के कि इस बंदे को, और फिर यू कैन सी अच्छा मैं यहाँ पे 1970 में यहाँ मिला था, यहाँ मिला था, यहाँ मिला था, ऐसे करके सारी। सो एआई की वजह से, बिकॉज फेशियल रिकग्निशन से इट कैन फिगर आउट कि मोदी जी का डेटाबेस जो है इतनी सारी फोटोज में से कि यहाँ बिल गेट्स है दिखा के। और ये गूगल भी करता है किसी तरीके, गूगल फोटोज भी करती थी एक जमाने में, तो वही है, मगर एआई का यूज हो रहा है तो एफिशिएंट। पर मोदी जी के नमो ऐप सेल्फी भाग में तो लग रहा है कि सेल्फी आप सिर्फ लो और वो आपको दिखा देगा कि आप मोदी, जैसे सेम जैसे हमने वहाँ पे किया था ना वो प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी वहाँ पे उन्होंने हमारी फोटो सिर्फ ली थी और दिखाया कि हम बैठे हुए मोदी जी के और साथ में वो भी था कि मोदी जी के साथ चल के सैर कर रहे हैं। हाँ, तो वही चीज है। तो दैट इज, चलो मैंने लेनी है, आप लोग नहीं लोगे, पहले मैं लूंगी। अब ये नहीं कि सब जाके पहले ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन। देखिए बिल गेट्स एक माइक्रोसॉफ्ट की ओनर के हिसाब से नहीं आ रहे, ही इज कमिंग एज अ पर्सन जो डोनेशंस करते हैं और हेल्प करते हैं सभी को। तो मेरे ख्याल से वो उसी तरीके से हो रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मुझे तो लग रहा था जैसे बिल गेट्स खास आए, मोदी जी का इंटरव्यू लेना। हाँ, मतलब ऐसे लग रहा था, मतलब उन्होंने मुझे लग रहा था दोनों एक दूसरे से मोदी जी से मिलने आ रहे हैं या कुछ। हाँ, तो उस टाइप से पूरा बातचीत हो रही थी, काफी इंटरेस्टिंग था। तो बहुत ही अच्छा है कि मोदी जी जो है उन्होंने बाउंड्रीज हटा दी हैं पूरे वर्ल्ड में। वो कह रहे हैं कि ये बंदा इस चीज में अच्छा है, मैं उससे बात करूंगा और उससे बातचीत से वो भी कुछ सीखेगा, हम भी कुछ सीखेंगे, विच इज अमेजिंग। और इतनी कमाल की चीजें बताई हैं मोदी जी ने। ओहो, उनका विजन सुन के आई वाज इम्प्रेस्ड। मोदी जी खुद लग रहा है बहुत इम्प्रेस हुए हैं टेक्नोलॉजी से, वो बहुत इम्प्रेस हुए हैं। क्या कर रहे हैं, और ड्रोन दीदियां बना दी हैं। और उनको पता है कि इंडिया के लोग जो हैं
टेक्नोलॉजी में तेज हैं तो वो उसी को आगे वो लेके तो जा रहे हैं। हैं, और उनको वो कह रहे हैं कि बल्कि जो औरतें होती हैं वो तो और जल्दी सीखती और हैं। जल्दी, उनको कमाल मजा है, आता है कि हाँ, देखो, ये कमाल है, करें, वो कमाल करें। है। बहुत बहुत अच्छा विजन लेके मोदी जी काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। और बोल भी रहे थे हम तो पीछे इसलिए रह गए क्योंकि हम स्लेव रह गए, नहीं तो बिल्कुल, तो that वो is the मुझे reason, बात बहुत ही बिल्कुल। बढ़िया लगी थी उनकी। उसका मतलब मोदी जी को ऑब्वियसली इस बात का भी एहसास है कि अगर आपको कोई मिलिटरीली हरा देता है तो सब खत्म है। एग्जैक्टली। इसीलिए उस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे कि अगली बार कोई इंसान मिलिटरीली एक भी इंच ना ले सके। आई एम सो हैप्पी कि हमारे को ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिल वेरी गए गुड, हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने वेरी नाइस, कमाल किया है। कमाल है यार। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।